तो मैं मोहम्मद इकबाल तगाला उर्दू उस्ताद श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन तालीम नई शिक्षा में आपका खैर मकदम है और आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के जो तालिब इल्म हैं उनको कवायद पढ़ाएंगे और कवायद के बारे में बताएंगे। कवायद के अंदर आज हम मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में पढ़ेंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस का मतलब है, हिंदी के अंदर इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं और अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर इनको मेल और फीमेल भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उर्दू भाषा हो या चाहे इंग्लिश भाषा हो या चाहे हिंदी भाषा हो, जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी अल्फाज होते हैं, उनके अंदर कोई अल्फाज मुज़क्कर होता है और कोई अल्फाज मुअन्नस होता है। तो आज हम उन अल्फाज को जानेंगे जो मुज़क्कर होते हैं और उन अल्फाज को भी जानेंगे कि जो मुअन्नस होते हैं। ये देखो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है, यह आपके बारे में बताऊंगा। देखो इधर मैं आपको मुज़क्कर अल्फाज लिख के बताऊंगा और यहाँ मुअन्नस अल्फाज लिख के बताऊंगा। और बाज़ मर्तबा पढ़ने के बाद में एग्जाम के रूप में हमसे ये पूछा जाता है कि आप मुज़क्कर अल्फाज की मुअन्नस बनाइए या मुअन्नस अल्फाज की मुज़क्कर बनाइए। तो मुज़क्कर अल्फाज की मुअन्नस किस तरीके से बनाई जाएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इधर देखिए, वो अल्फाज जो मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी होते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, उन्हीं अल्फाज को मुज़क्कर बोला जाता है और उन्हीं अल्फाज को मुअन्नस बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं कुछ आपके सामने बोर्ड के ऊपर मुज़क्कर अल्फाज लिखता हूं। जैसे लड़का, आदमी, पंखा, हाथ। ये कुछ अल्फाज मैंने ऐसे लिखे हैं जिनको हम बार बार पढ़ते हैं और सीखते भी हैं और सुनते भी हैं। जैसे एक लड़का लफ्ज है, लड़का है, इस अल्फाज का हमें ये पता लगाना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो लड़का तो वैसे ही मुज़क्कर अल्फाज वो होते हैं जो मेल वाले अल्फाज होते हैं, यानी पुल्लिंग वाले अल्फाज होते हैं। तो लड़का तो वैसे ही मुज़क्कर अल्फाज है, इसके बारे में तो वैसे आपको पता चल गया होगा। मगर ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे दरी है, पाटिया है, दीवार है, पंखा है या दरख्त है, ज़मीन है, हाथ है, पाँव है, नाक है। कुछ ऐसे अल्फाज हैं, इनका पता हमें नहीं चलता है कि कौन सा तो मुज़क्कर है या कौन सा मुअन्नस है। ऐसे ही देखो, ये आदमी आया, आदमी लफ्ज़ मैंने लिखा है, ये भी मुज़क्कर ही है। इसके बाद में देखो, ये मैंने पंखा लफ्ज़ लिखा है यहाँ। अब इसका हमें पता लगाना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जो अल्फाज मुज़क्कर की तरफ, जो अल्फाज मुज़क्कर की तरफ इशारा, जो अल्फाज हमें मेल की तरफ इशारा करते हैं वो मुज़क्कर कहलाते हैं और जो अल्फाज फीमेल की तरफ इशारा करते हैं वो मुअन्नस कहलाते हैं। तो पंखा लफ्ज़ है, ये हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसको हमें जुमले में इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम इसको जुमले के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसका पता लग जाएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे ये पंखा लफ्ज़ है, इसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं लिखता हूं, पंखा चल रहा है। ये मैंने एक जुमला लिखा है कि पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है। तो ये रहा है ना, वो मादा की तरफ इशारा करता है। अगर हमने इसकी बजाय यहां लिख दिया रही, तो ये
जुमला मादा की तरफ यानी फीमेल की तरफ इशारा कर रहा है, तो इस फिर ये जुमला ना अपना हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आम बोलचाल में हम ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं कि पंखा चल रहा है। अगर ऐसा लिख दिया कि पंखा चल रही है तो ये हमारा जुमला रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये जुमला हमें मादा की तरफ इशारा कर रहा है या मादा की तरफ इशारा कर रहा है या उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो यहां ये पंखा चल रहा है, ये नर की तरफ इशारा कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये पंखा जो लफ्ज है ये नर अल्फाज है यानी मेल अल्फाज है, और उर्दू के अंदर इसको यूं समझेंगे कि ये मुज़क्कर अल्फाज है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर अल्फाज है। और फिर भी मैंने भी यहाँ देखो मुज़क्कर के अंदर ही लिखा है। अब जैसे इसी तरीके से हाथ है और जितने भी अल्फाज हैं उनको हम जुमले के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अल्फाज मुज़क्कर है या कौन सा मुअन्नस है। इधर देखिए, जो जो अल्फाज मादा की तरफ इशारा करते हैं वो मुअन्नस अल्फाज करते हैं, जैसे लड़की, औरत, मुर्गी। जो मादा अल्फाज है वो मुअन्नस अल्फाज कहलाए जाते हैं। ऐसे आगे देखो, अब जैसे कोई सवाल आ गया कि मुज़क्कर की मुअन्नस बनाइए या मुअन्नस की मुज़क्कर बनाइए, तो मुज़क्कर अल्फाज की हम मुअन्नस बनाते हैं। तो जैसे देखो, शेर मुज़क्कर है, शेर, कबूतर, लड़का, और ये मैंने लिख दिया घोड़ा। तो ये सारे जो नर अल्फाज होते हैं ना वो मुज़क्कर अल्फाज कहलाए जाते हैं। तो हमें नर की मादा बनानी है यानी मुज़क्कर अल्फाज की ना वो मुअन्नस बनानी है। तो शेर की जो मुअन्नस होगी वो होगी शेरनी। इसी तरीके से कबूतर की जो मुअन्नस होगी वो कबूतरी। इसी तरीके से लड़का जो अल्फाज है इसकी मुअन्नस होगी लड़की। और ऐसे ही घोड़ा जो अल्फाज है उसकी मुअन्नस होगी घोड़ी। बाकी और भी बहुत सारे अल्फाज है, और जैसे जैसे आप मुताला करते जाएंगे और जैसे जैसे किताबों को पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। आगे देखिए, इधर दुआ लिखता हूँ वो अल्फाज जो मुज़क्कर भी, वो अल्फाज जो मुज़क्कर भी होते हैं और वो ही अल्फाज मुअन्नस भी होते हैं। जैसे एक अल्फाज है चिल, वही अल्फाज स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होता है, वही अल्फाज पुल्लिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी वही अल्फाज मेल के अंदर भी इस्तेमाल होता है और वही अल्फाज फीमेल में, यानी उर्दू के हिसाब से वही अल्फाज मुज़क्कर बोला जाता है और वही अल्फाज है ना वो मुअन्नस बोला जाता है। जैसे देखो चील है, और जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ है, जैसे उल्लू है। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आम फहम में वही मुज़क्कर होते हैं, वही मुअन्नस होते हैं, वही मेल होते हैं, वही फीमेल होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको कुछ थोड़ा सा ये मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में समझाया है। आप इन सबको याद करोगे और जितने भी अल्फाज है कापी के अंदर, किताब के अंदर देकर उनको याद करोगे और इनको अपने घरों पर बैठ के लिखोगे। और भी आपको क़वाइद के बारे में अगले वीडियो के अंदर समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।